हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 के पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम लोग दोस्तों एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है जो कि छठे क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक, तो यदि हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे लिए छठा क्वेश्चन समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर हम लोग छठे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है दोस्तों, मतलब यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो और यह इस प्रकार है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू के, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू के, तब सिद्ध कीजिए कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के। तो सबसे पहले हम लोगों को दोस्तों दो राइट एंगल ट्रायंगल लेने होंगे। तो ये पहला ट्रायंगल है हमारा, जिसमें इस वाले वर्टेक्स को, शीर्ष को हम लोग बी और इस शीर्ष को हम लोग सी और इसको हमने ए मान लिया। इसी प्रकार से एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें इस वाले शीर्ष को हमने क्यू कंसीडर कर लिया और इस वाले शीर्ष को हमने आर कंसीडर किया और इस वाले शीर्ष को हमने पी कंसीडर किया। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हमें दिया गया है कि एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के क्या है, बराबर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि साइन बी जो है वो साइन क्यू के क्या है, इक्वल है। ठीक है दोस्तों, साइन बी साइन क्यू के क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी से हम लोग साइन बी की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो साइन बी इक्वल टू, हम अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि साइन बी के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें दोस्तों जो साइन बी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इस एंगल बी के लिए जो सामने वाली साइड एसी होगी वो क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, और जो हमारा राइट एंगल के ठीक सामने वाला साइड होता है वो होता है हमारा दोस्तों हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो ए बी होगा वो क्या होगा दोस्तों, हमारा हाइपोटेनस। ठीक, तो परपेंडिकुलर क्या है दोस्तों, AC, और हाइपोटेनस कितना है दोस्तों, AB। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग साइन क्यू के लिए ट्रायंगल PQR से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिए, तो साइन क्यू इक्वल टू, हम यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो साइन के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या होगा दोस्तों, PR, क्या होगा PR, और जो हाइपोटेनस क्या होगा वो होगा हमारा QR, क्योंकि राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होता है हमारा हाइपोटेनस। इतनी बातें समझ में आ गई। तो साइन क्यू के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें साइन क्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी दोस्तों, परपेंडिकुलर कितना है हमारा PR, और जो हाइपोटेनस है वो कितना है हमारा दोस्तों PQ। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कि साइन बी की वैल्यू जो है वो कितना है AC अपॉन AB, और साइन क्यू की वैल्यू कितनी है PR अपॉन PQ। ठीक, तो हमें दिया गया है दोस्तों कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो साइन बी की वैल्यू कितनी है AC अपॉन AB, तो AC अपॉन AB। ठीक दोस्तों, और साइन क्यू की वैल्यू कितनी है PR अपॉन PQ। इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसे दोस्तों हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ। समझ में आई बातें, मतलब हमने इसको यहाँ ला दिया और इसको वहाँ लेके गए। ठीक है, अब इतना इक्वल टू हमने कंसीडर कर लिया कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू के क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू क्या है हमारा K, वो वैल्यू क्या है दोस्तों हमारा K। इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर है और ये वाली वैल्यू जो है वो K के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AC अपॉन PR होगा वो K के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि यह आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो AC अपॉन कितना PR इक्वल टू कितना K। ठीक, तो यहाँ से हम AC की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो AC इक्वल टू कितना निकल जाएगा दोस्तों हमारा K इंटू PR। इतनी बातें समझ में आए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी AB
अपॉन पी क्यू इक्वल टू कितना के मान लेंगे। तो यहाँ जो पी क्यू है इधर ये क्या है डिवाइड है, तो जैसे ही हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई, और हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी की वैल्यू के इंटू पी क्यू। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ए सी की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो चुकी है और ए बी की भी वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी। ठीक, अब हम लोग दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम लोग बी सी और क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जो ए सी का स्क्वायर होगा प्लस बी सी का स्क्वायर वो क्या होगा इक्वल होगा किसके ए बी के स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग ये आपका क्या है दोस्तों प्लस है, तो इसको हम जैसे बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये प्लस है इधर, तो जैसे ही बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग दोस्तों दोनों ही साइड का क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से बी सी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना प्राप्त हो जाएगा केवल बी सी। ठीक, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हम कुछ इसे इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग तो कंप्लीट स्क्वायर रूट प्राप्त कर नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हमें बी सी की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वहाँ से हम लोग क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है दोस्तों, तो ट्रायंगल पी क्यू आर में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड का जो स्क्वायर होता है वो दो छोटी साइड के स्क्वायर के समअप के इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से पी आर को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ ये प्लस है, जैसे ही बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस। ठीक, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब दोनों ही साइड हम लोग क्या करेंगे दोस्तों स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों ही साइड क्या करेंगे स्क्वायर रूट, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर रूट कितना प्राप्त होगा दोस्तों क्यू आर, और इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट तो निकल नहीं पाएगा तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें बी सी और यहाँ से हमें क्यू आर की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि बी सी में हम लोग क्यू आर से डिवाइड करेंगे, बी सी में हम लोग क्यू आर से डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ हमें ए सी की वैल्यू कितनी प्राप्त है के पी आर और ए बी की वैल्यू कितनी प्राप्त है के पी क्यू। ठीक, तो यदि हम यहाँ दोनों ही साइड का स्क्वायर कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार यहाँ भी हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू
के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो जहां ए सी स्क्वायर है, क्या हम उसकी जगह के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, और जहां ए बी स्क्वायर है वहां पर हम के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट, तो ए बी स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे दोस्तों हम लोग? ए बी स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना? के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। माइनस, अब ए सी स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे दोस्तों? तो ए सी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं? हम लोग के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों यहां से हम लोग क्या करेंगे? के स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्योंकि के स्क्वायर यहां पर भी है और के स्क्वायर यहां पर भी है, तो यहां से के स्क्वायर क्या होगा? कॉमन। और जैसे ही हम के स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें दोस्तों? के। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अपॉन अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल होगा, चूंकि ये भी जितना है उतना ये भी है, तो यह इससे कैंसिल, तो हमें प्राप्त हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों बी सी अपॉन क्यू आर की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितना? के। और हमें पहले से ही पता है कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो के क्या है? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इतना जो मान होगा वो भी इसी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी यह के बराबर है और यहाँ भी यह के बराबर है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ दोस्तों हमें ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ ये भी के बराबर है और ये भी क्या है? के बराबर, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। ठीक, अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे दोस्तों? सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के। ठीक है दोस्तों, तो हमें यही प्रूव भी करना था दोस्तों कि एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के क्या है? इक्वल है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो हम लोग दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।